जिस दिन ये लगी थी, लगने से पहले कुछ चंद लोगों ने ये कहा था कि भाई बदबू नहीं आएगी, ये तो फलानी कंपनी है, ये ढिकानी कंपनी है। आज लोगों को पता चला कि बूचड़खाना खुला है। बूचड़खाने खुलने से भाई बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिनके सांस की बीमारी है उनके डबल सांस की बीमारी हुई पड़ी है। मेरा खुद का बच्चा है, मैं 20,000 रुपये खुद लगा के आया हूँ। बूचड़खाने बंद करो, बूचड़खाने बंद करो, हम सब। मेवात के रावली गांव में हाल ही में शुरू हुए मरहबा नाम के बूचड़खाने को बंद कराने के लिए गांव के लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बूचड़खाने की बदबू और मक्खियों के बढ़ते हुए प्रकोप से जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं सांस चर्म रोग जैसी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। आरोप है कि बूचड़खाने में पशु लाने वाले व्यापारी रास्ते में मरने वाले पशुओं को सड़क किनारे ही डाल देते हैं, जिनकी बदबू से ग्रामीण ही नहीं बल्कि राहगीर भी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बूचड़खाना या तो बंद हो या फिर नियमों के साथ चलाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वह लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। इस मामले में बूचड़खाने के मैनेजर ब्रिजभूषण का कहना है कि नियमों के अनुसार ही बूचड़खाने को चलाया जा रहा है। खसरा, मोतीजीरा और इन्फेक्शन, टाइफाइड, 4-5 बीमारी, 20-22 हज़ार रुपये मैंने लगाए। उसके बाद में जो ये बूचड़खाना है फसल नष्ट है, पानी पर्याप्त मात्रा में पहले ही नहीं है। हमारे जहाँ ये बूचड़खाना लग रहा है यहाँ खारी पानी है। अगर हम अपने घर के लिए पानी निकालते हैं तो कम से कम 700-800 फुट पानी निकलेगा और वो भी खारी निकलेगा। इसके लिए जो पानी का प्रबंध है वो हमारे जंगल है 2, एक डहर है एक बांगर है। जो डहर का जंगल है उससे पानी आ रहा है, लाइन दबी हुई है। हमने उसका भी ऐतराज़ किया है और उसका भी ऐतराज़ करेंगे। बाकी जो पंचायत की सड़क है, पंचायत ने रास्ता दे रखा है इन्हें, उसके बाद में हम सारे ग्रामीण मिलके अपने सरपंच से भी मेहनत करेंगे। सरपंच को अपने साथ लेके हम उस रास्ते को भी काटेंगे। सद्दाम जी, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ दी है? मैंने डीसी ऑफिस दी थी 7/8/2025। मैं खुद सारे गांव में बच्चे का साइन करवा के, जो हमारे सरपंच एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी मैं उसमें भी मौजूद था। उसके बाद में मैंने वहाँ कंप्लेंट दी है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। यहाँ पे एक बूचड़खाना स्थापित हुआ है और उससे इतनी गंद, इतनी स्मेल आती है गांव में कि पर डे नाइट में चलती है, शाम को चालू हो जाती है। जैसे जिसकी भी आँख खुलती है गांव में लगभग 200 आदमियों को पर डे उल्टियाँ लग रही हैं यहाँ पे। और जो वायु है हमारे गांव की वो बहुत दूषित हो चुकी है और इससे हमारा जो भविष्य है युवा पीढ़ी का और जो आने वाली जो पीढ़ी है रावली की, वो बिल्कुल हमें डार्कनेस दिख रही है। और इस डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए हमें इस बूचड़खाने के लिए एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा, पूरे गांव को इकट्ठा होना पड़ेगा और हमें इसको बंद करवाना पड़ेगा। इसको चालू है लगभग जी 1 मंथ हो गया और काम इसमें यह है कि काम तो इसमें भाई मीट का ही है, बाकी इससे बदबू फैल रही है। यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है गाँव के लोगों को और हम ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्री बंद हो। किस तरह की परेशानी अभी झेलनी पड़ रही है आपको? परेशानी यही है कि जी बदबू आ रही है। अभी तो फ़िलहाल तो यही है कि बदबू सबसे मेन जो परेशानी है वो बदबू आ रही है। बाकी आगे और परेशानियां होंगी, पानी दूषित होगा, वो होगा। बाकी फ़िलहाल बदबू की बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो फर्स्ट स्टेप भी जब इतना गंदा है तो आगे जाके बहुत परेशानियाँ होंगी। तो हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्री बंद हो। अच्छा, ये आपसे इन्होंने परमिशन मिली होगी सरपंच से, NOC वगैरह? वो चीज़ ये है सर जी, परमिशन हमसे ली ही किस तरीके से ली गई है, दबाव में ली गई है, क्या तरीका हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो चीज़ एक अलग है। हमारा मकसद ये है, देश, मैंने ये बात पहले भी बोली है, देश गुलाम तो हो चुका है। मान लो हमारा मकसद है आज़ादी दिलाना। अब ये फैक्ट्री खुल चुकी है, हमारा मकसद ये है कि हम इसको बंद करवाएं। अब हम गांव के साथ हैं हर तरीके से। गांव जैसे भी जहां भी जाएंगे हर तरीके से हम गांव के साथ हैं।